मेरा नाम है राम कुमार साहू और मैं शुरू करने जा रहा हूँ कुछ खतरनाक एपिसोड जिनसे मैं भारत में पाए जाने वाले सांपों की अजीबोगरीब प्रजातियों से आपको रूबरू करवाऊंगा। आज के एपिसोड में मैं आपको कुछ अनोखे सांपों से रूबरू करवाने वाला हूँ। मैं आपको लेके चलूंगा भारत के कुछ ऐसे रिहायशी इलाकों में जहाँ पर कुछ सांप अपना डेरा जमाए बैठे हैं, और लेके चलूंगा एक ऐसी फैक्ट्री में जहाँ पर मैं करूंगा सीसीटीवी में कैद एक ऐसे सांप की तलाश जो लगभग 5000 ईंटों के बीच में अपना डेरा जमा के बैठा है। मैं भारत के इन खूबसूरत सांपों की असामान्य जिंदगी को आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा और आखिरी में सांपों की बाइट के एक ऐसे राज का पर्दाफाश करूंगा जिसे जानने के बाद आपके दिल और दिमाग से सांपों की दहशत बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जानिए क्या है इन बदनाम सांपों की बाइट के राज का असली सच। उससे पहले आइए मेरे साथ करते हैं एक ऐसे सांप का रेस्क्यू जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में बसे चित्तौड़गढ़ जिले के रिहायशी इलाके में अपनी कुंडली बना के बैठा है। मेरी टीम में आज मेरे साथ पीयूष कामले जो कि एक पेशेवर क्रोकोडाइल कैचर है और मुबारिक खान जो कि एक पेशेवर स्नेक एक्सपर्ट है, आज मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं। वर्षा ऋतु में अक्सर इन सरीसृपों को बड़ी बड़ी दिक्कतों से जूझना पड़ता है। बारिश का पानी इनके बिलों में घुसने की वजह से इनको मजबूरन अपने बिल छोड़ने को विवश होना पड़ता है। नतीजा इनमें से लगभग 30% सांप इन रिहायशी इलाकों में चले आते हैं और इन सांपों से अनजान कोई व्यक्ति जब गलती से इनसे छेड़खानी कर बैठता है तो ये सांप उन्हें साक्षात यमराज के दर्शन कराने से जरा भी पीछे नहीं हटते। बहरहाल मेरे साथी को वो सांप मिल ही गया जिसको हम बड़ी बेसब्री से इन झाड़ियों और छोटे मोटे बिलों में ढूंढ रहे थे। लेकिन इस सांप से आपको दहशत में आने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये है एक विष रहित रेड स्नेक जो शायद भूख लगने के कारण किसी चूहे को अपना निवाला बनाने के लिए इन रिहायशी इलाकों में चला आया होगा। दहशतशुदा इन लोगों को थोड़ी बहुत इस खूबसूरत सांप के बारे में जानकारी देने के बाद जैसे ही मैं इस सांप को रिलीज करने के लिए रवाना हुआ, मुझे एक कॉल आया और मुझे बताया कि एक कंपनी में एक 12 फीट का लंबा सांप घुस आया है और ये घटना वहां पर लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। ये खबर मिलते ही मैं मेरे टीम साथियों को लेकर तुरंत उस कंपनी के लिए रवाना हो गया जहां पर उस सांप की मोटाई और लंबाई की वजह से इतनी खतरनाक दहशत फैली कि पूरी कंपनी वीरान और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। मैंने जाते ही सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले और अंदाजा लगाया कि सांप किसी नाली के अंदर होगा, लेकिन हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तब टूट पड़ा जब हमें बताया गया कि सांप 5000 ईंटों के बीच में डेरा डाले बैठा है। मैंने बिना किसी देरी के कंपनी के मालिक को जेसीबी का इंतजाम करने के लिए बोल दिया, लेकिन जब तक जेसीबी आती मेरे साथी पीयूष कामले की पैनी नजर उस सांप के ऊपर पड़ी और पलक झपकते ही उस सांप को पकड़ लिया। इस सांप की स्किन देखते ही पीयूष ने ये अंदाजा लगा लिया था कि ये कोई विषैला सांप नहीं है। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ 30% सांप ही जहरीले होते हैं, उनमें से भी मात्र 10% सांप ही काटने के बाद अपना जहर इंसान की बॉडी में छोड़ते हैं। यानी कि एक सांप के काटने पर इंसान की मौत के चांस सिर्फ 5% है, और अगर वो 5% लोग भी सरकारी हॉस्पिटल का रास्ता अपना ले तो इंसान की मौत के चांस होंगे 0। ये सांप ईंटों के बीच में फंसा हुआ था और तेज बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी सारी मुसीबतें होने के बावजूद मैं और मेरी टीम रुक नहीं सकती थी क्योंकि इस सांप को सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी और एक सांप नेचर के लिए कितनी अहमियत रखता है ये मैं बखूबी जानता हूँ। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार हम कामयाब हुए और पूरी कंपनी को जानकारी दी कि इस सांप से इंसानों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किस्मत से यह भी एक रेड स्नेक ही निकला जो किसी इंसान को काट ले तो सिर्फ काटने वाली जगह पे थोड़े खून आने लगते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। अब हो गई है पीयूष को एक खतरनाक सांप की बाइट और मैं आपको देता हूँ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। क्या आप पीयूष की उंगली के ऊपर सांप के ये निशान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि पीयूष को जिस सांप ने काटा है वो जहर वाला था या बिना जहर वाला? तो मैं बता देता हूँ आपको इसका जवाब है हाँ। इमेज के अंदर दिखाए गए ये निशान देखकर आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको एक जहर वाले सांप ने काटा है या बिना जहर वाले सांप ने। अगर किसी सांप के काटने पर आपके हाथ के ऊपर इस इमेज में दिखाए गए निशान के जैसे अगर निशान है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल का रास्ता पकड़ना चाहिए क्योंकि आपको एक जहरीले सांप ने काटा है। और इसके विपरीत अगर आपके हाथ के ऊपर जो निशान है वो इस इमेज में दिखाए गए निशान के जैसे हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है
क्योंकि ये जो निशान है वो एक विष रहित सांप के काटने पर बनने वाले निशान है। यानी कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हाथ धोकर अपना काम चला सकते हैं।